नमस्कार दोस्तों, तो मेरा शुभ नाम सौरभ है। तो आप देख रहे हैं बिंग द सोल। तो चलिए आज कुछ बवाल चीज़ के बारे में जानते हैं, एकदम बवाल चीज़। तो आप सब इसको तो पहचानते होंगे ना, इसको हम सब अंडा बोलते हैं और इस जैसी दिखने वाली हर चीज़ को हम अंडा ही बोलते हैं। जैसे हम इंसानों में एक होता है ना कि एक शर्मा जी का लड़का है, एक वर्मा जी का लड़का है, एक मिश्रा जी का लड़का है, एक तिवारी जी का लड़का है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि एक मुर्गी का अंडा है, एक बतख का अंडा है, एक छिपकली का अंडा है, एक सांप का अंडा है ना। ये सारे अंडे इसी तरीके से इनके जहाँ से आते हैं, जिस ओरिजिन से आते हैं उसके नाम के आधार पर होता है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग नाम रखते हैं शर्मा जी का लड़का या वर्मा जी का लड़का या मिश्रा जी का लड़का, इसमें और इन अंडों में है ना बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और वो फ़र्क होता है एक शब्द का, उस शब्द का नाम संघर्ष है। हमारे समाज में शर्मा जी, वर्मा जी या फिर तिवारी जी के लड़के को जीने के लिए, जीवन जीने के लिए किसी संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इस अंडे को, इस बेचारे अंडे को इस दुनिया में आते ही संघर्ष का सामना करना पड़ता है ना। उसका जीवन ही संघर्ष से शुरू होता है, ठीक है। तो आज हम जरा इस अंडे की कहानी को समझते हैं कि ये अंडा कहाँ से कैसे आता है और सारी इनकी जो लीनेज होती है, जो इनकी पीढ़ियाँ होती हैं, वो कैसे विकसित होती हैं और ये हमारे तक कैसे पहुँचती हैं। तो मेरे इस वीडियो का मकसद बेसिकली ये आपको बताना है कि जो हमारे भारत में एनिमल फार्मिंग होती है ना, मुर्गी पालन होता है, तो उसकी जो कड़वी सच्चाई है उसको ज़रा हम समझने की कोशिश करें। तो चर्चा शुरू होती है सबसे पहले मुर्गियों से। तो नॉर्मली अगर मैं बताऊँ आपको, तो मुर्गी जो होती है, एक नॉर्मल मुर्गी, वो एक साल में 12 से 15 अंडे देती है नेचुरली। लेकिन इस मुर्गी पालन उद्योग में सिस्टम कुछ अलग रहता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ कि अगर इनकी एज क्या होती है, तो नॉर्मल जो इनकी एज होती है वो 10 से 12 साल तक ये जिंदा रहती हैं, एकदम अगर प्राकृतिक नेचुरल तरीके से इनको बताएं, ठीक है। लेकिन पोल्ट्री में क्या होता है, इनकी स्टोरी बहुत अलग होती है। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री में होता क्या है कि जो इनकी एज होती है वो मैक्सिमम एज इनकी 6 से 12 महीने होती है, ठीक है। उससे ज़्यादा ये ज़िंदा ही नहीं रहती हैं। दूसरी बात ये कि जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें ये एक मुर्गी जो है एक साल में 250 से 300 अंडे देती है, ठीक है। ये एकदम चौंकाने वाली बात है। तो ऐसा कैसे होता है और इसकी एज कम क्यों हो जाती है, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। तो मेरी इस बात से जुड़ी एक और बात है ना, वो है मानव क्रूरता, ठीक है। तो मानव क्रूरता जो शब्द है वो इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, जो मानव क्रूरता कर रहा है। तो अभी हमने जो एक बात करी कि एक मुर्गी जो है वो एक साल में 250 से 300 अंडे देती है, तो क्या मुर्गी के अंदर कोई फैक्ट्री लगी रहती है? क्या उसके अंदर कुछ मशीन्स हैं जो डेली का डेली इतना ढेर सारा अंडा प्रोड्यूस करती हैं? लेकिन नेचुरली जो एक मुर्गी होती है वो एक साल में 15 से 18 अंडे देती है। तो यहाँ पर प्रोसेस कुछ अलग है, प्रोसेस कुछ क्रूर है ना। बहुत ही निर्दयतापूर्ण तरीका अपनाया जाता है इन 250 अंडों को निकालने में, 250 से 300 अंडों को निकालने में, ठीक। तो अगर हम इस संसार की बात करें तो इन संसार में अलग अलग प्रकार के जीव हैं, है ना। और उन सबकी जो शारीरिक संरचना है वो अलग अलग है ना। वो अपने ही शारीरिक संरचना के आधार पर अपने बच्चों को पैदा करते हैं, है ना। कुछ डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ अंडों को जन्म देते हैं ना। तो इस तरीके के जीव पाए जाते हैं। लेकिन वही है ना कि हमारे पास ज्ञान आ गया है, थोड़ा सा नॉलेज है सोचने समझने का, तो हम उसका मिसयूज करते हैं। मिसयूज क्या करते हैं, हम उस ज्ञान का प्रयोग उन जीवों पर करते हैं जो ज़रा सोचने समझने में असमर्थ हैं, है ना। जो इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं कि हाँ वो हमारा विरोध कर पाएँ, क्योंकि हमने गोलियाँ, बंदूक, ये सारी चीज़ें बना रखी हैं। तो अगर बात मुर्गियों की करें तो इन मुर्गी के साथ होता है क्या कि इनको अननेचुरल इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं होते हैं। वो फुल ऑफ केमिकल्स होते हैं और इनके सेहत पर बहुत असर करते हैं। इनको केवल बड़ा बना देते हैं जल्दी ही, और इनके अंडे प्रोड्यूस करने में बस वो सहायता करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है इस प्रोसेस में कि जैसे ही उस मुर्गी ने अंडा दिया, ठीक है, उस अंडे को उसकी माँ से दूर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी ममता लानी पड़ेगी अपने अंदर, थोड़ी सी करुण भावना लानी पड़ेगी, है ना। कि सपोज अगर आपका बच्चा पैदा होते ही आपसे दूर कर दिया जाए, ठीक है, और उसके साथ क्या प्रोसेस हो रहा है आगे वो अभी आप सुनिएगा, ठीक है। आप अपना इमेजिन करिए, मैं आपको जो स्टोरी रियल है वो उसको बताता हूँ। तो इन अंडों को अलग कर दिया गया उनकी माँ से। उसके बाद इनको ले जाया जाता है हैचरी हाउसेस में, ठीक है। तो वहाँ पर इनको हैचरीज में रखा जाता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है। और वहाँ पर इनको लगातार 21 दिन तक रखा जाता है। 21 दिन के बाद क्या होता है कि इन अंडों से जब चूजे निकलते हैं तो उनमें नर कौन है, मादा कौन है, ये देखा जाता है। और जो अंडे नहीं फूटे होते हैं उनको ज़बरदस्ती तोड़ा जाता है, क्योंकि इन्हें बस उसमें से चूजा निकालना है। और इस प्रोसेस में कम से कम 5 से 10% जो बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं, वो मर जाते हैं। ये चीज़ तो कुछ भी नहीं है, ठीक। तो अभी जो लोग अपने जीवन में दुख की बात करते हैं ना, तो उनका दुख इस दुख के सामने कुछ नहीं है जो अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये बच्चे आ जाते हैं तो इनकी छटाई शुरू होती है ना, कि नर कौन है, मादा कौन है, मतलब मुर्गा कौन है, मुर्गी कौन है। जो मुर्गियाँ होती हैं उनको अलग करके बैटरी केजेस में डाल दिया जाता है। बैटरी केजेस क्या होते हैं, एक बहुत छोटे छोटे पिंजड़े होते हैं जिसमें 15 से 20 चूजों को एक साथ रखा जाता है, ठीक। और दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है, जो नर चूजे होते हैं
उनका तो पोल्ट्री इंडस्ट्री में कोई काम ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ना तो बच्चे पैदा कर सकते हैं और ना किसी और काम के आ सकते हैं। तो उनको खिलाने पिलाने में कंपनीज अपना पैसा और खाना क्यों वेस्ट करें, है ना। तो बेसिकली उनको साथ किया क्या जाता है कि उनको ज़िंदा या तो जला दिया जाता है, या फिर उनको क्रश कर दिया जाता है, या फिर पानी में डुबोकर मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो थी एक नर चूजे की कहानी, ठीक है। अब मादा चूजों के साथ क्या होता है, मादा चूजों को उनकी वापस जो पीढ़ियाँ चलती आ रही हैं, उनकी माँ, उनकी माँ की माँ, उनकी माँ की माँ, उन्हीं प्रोसेस में उसको भी लगा दिया जाता है, उसको भी इंजेक्शन दिए जाते हैं, डोजेस दिए जाते हैं। और जब ये चूज़े बड़े हो जाते हैं और फिर जब इनको प्रेग्नेंट किया जाता है तो इन सबको एक ही सीरियन से इंसेमिनेट किया जाता है। लेकिन इन चूज़ों के बड़े होने से पहले इनके जो बचपन की कहानी है, इन मादा चूज़ों की जो बचपन की कहानी है, वो थोड़ी सी और दुखदायक होती है। होता क्या है कि जब ये बच्चे बैटरी केजेस में रखे जाते हैं तो वहाँ पर ये एक दूसरे से लड़ते हैं, क्योंकि नादान होते हैं, है ना। इनमें भी शरारतें रहती हैं, इनमें भी मतलब बचपना रहता है, तो ये एक दूसरे को चक्कर मारते हैं, है ना, चोंच मारते हैं, क्योंकि ये बेसिकली अपनी माँ को तो देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। ये नेचुरल तरीके से खुली हवा में कभी सांस ही नहीं ले पाते हैं। मुश्किल से जब पैदा होते हैं उसके 6 महीने बाद ही इनकी डेथ कंफर्म रहती है। तो होता क्या है कि बैटरी केजेस में ये एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, है ना, जिससे इनके शरीर पर घाव आ जाते हैं, क्योंकि इनके जो फर होते हैं, जो इनके पंख होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं। तो ये आपस में लड़ाई ना करें, इसलिए किया क्या जाता है कि इनके जो चोंच होती है उसको हॉट ब्लेड से काट दिया जाता है। तो ये एक क्रूर प्रोसेस अपनाया जाता है एक बेचारे चूजे के ऊपर, एक छोटी सी चिड़िया के ऊपर। और जो जैसे हमारी ये उंगलियां होती है ना, ये बहुत सेंसिटिव होती हैं, है ना, हमको इन्हीं से सारी चीज़ों का एहसास होता है। तो उसी तरीके से कि चूजे की चोंच, है ना, या मुर्गियों की चोंच जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो सोचिए अगर आपकी कोई उंगलियों को ऐसे लेके एकदम जला दे, है ना, एकदम से, तो आपको कैसा महसूस होगा। आप तो चिल्लाओगे, है ना, लड़ाई करोगे, कोर्ट चले जाओगे, ये करोगे, वो करोगे, पुलिस केस कर दोगे। लेकिन सोचो बेचारे इन मुर्गियों के साथ जो होता है, ये क्या करती हैं, ये तड़पती रहती हैं, उसको सहती हैं। और इस प्रोसेस में जो इनकी चोंच जलाई जाती है, इसमें ही लगभग 15 से 20% जो चूजे होते हैं, जो मादा चूजे होते हैं, वो मर जाते हैं। तो उसके बाद वही जो सारा प्रोसेस मैंने बताया क्या ना, कि इनको वही रिपीट करना होता है। तो ये प्रोसेस रिपीटेशन में चलता रहता है। तो अब बात करते हैं कि जो ये अंडे देते हैं, तो ये इतने अंडे लाते कहाँ से हैं, प्रोड्यूस कैसे करते हैं ना। तो क्योंकि हमने तो कुछ केमिकल्स दे दिए, वो एक हद तक ही काम करेंगे ना। तो होता क्या है कि अननेचुरल तरीके से हम जो अंडा इनसे निकालते हैं, तो उस अंडे के लिए जो कैल्शियम चाहिए होता है उसका 10% इनकी हड्डियों से आ रहा होता है, इनकी बॉडी से, ठीक है। तो होता क्या है कि 5 से 6 महीने के बाद ही ये मुर्गियाँ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं कि ये खड़े तक नहीं हो पाती हैं। इनकी अवस्था बहुत ही दयनीय हो जाती है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि वहाँ काम कर रहे लोगों में ये दया की भावना आती ही नहीं है उनको देखकर। तो यहाँ जो मैंने सारी चीज़ें भी बताई इस अंडे की प्रोसेस में, और एक जो मुर्गी का जीवन होता है वो कैसा होता है ना। तो इसके अंत में मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप अंडा मत खाइए या आप चिकन खाना छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैं आप पर छोड़ता हूँ, है ना। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, है ना, और अगर आप भारतीय संस्कृति को असली में बिलोंग करते हैं ना, वास्तव में अगर आप भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस क्रूर प्रोसेस को सुनकर इस चीज़ के भागीदार बनना चाहेंगे, है ना, उनका सेवन करना चाहेंगे या फिर उस क्रूरता को और बढ़ावा देना चाहेंगे। मैं यहाँ पर आपको शाकाहारी बनाने बिल्कुल नहीं आया हूँ, है ना। आपकी बुद्धि, आपके विवेक के ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, आप अपने जीवन में कितना सत्वगुण अपनाते हैं, है ना। लेकिन सत्वगुण क्या होता है शायद आपको ये भी ना पता हो, तो उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। और हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग मेरी बात से सहमति जताएं, है ना, और वो ये बोले कि सरकार फिर इसको बंद क्यों नहीं करवा देती है। तो भाई सरकार यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि सरकार भी लोकतंत्र के हिसाब से चलती है ना। जो हम लोग हैं, है ना, हमारा जो तंत्र है, हमारा जो जाल फैला हुआ है पूरे देश में, हम जो डिमांड करेंगे सरकार वो हमें उपलब्ध कराएगी ही कराएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा था कोरोना काल में दिल्ली में शराब की दुकानें बहुत जल्दी खुल गई थी, है ना। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड है भैया, है ना, लोगों को ये चीज़ चाहिए, है ना। वो अपनी आंख बंद कर कर इन चीज़ों का सेवन करते हैं, चलो वो तो अलग बात हो गई। तो उसी तरीके से होता है कि अंडा उद्योग जो होता है या मुर्गी पालन जो उद्योग होता है उसमें भी यही प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि लोग उसकी डिमांड करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। सरकार क्या करती है? सरकार एक छोटा सा टैक्स लगा देती है जिससे उसको भी मुनाफा हो जाता है, बस दैट्स इट। तो इस वीडियो का बेसिकली मकसद यह है कि आपको थोड़ी सी जानकारी देना, है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को हर अपने दोस्त, हर अपने उस फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए, है ना, जो हफ्ते में 3 दिन चिकन 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 करता रहता है। और मेरी जो दूसरी बात है उसमें एक छोटा सा प्रश्न है मेरा कि क्या शारीरिक सौंदर्य, बल, प्रोटीन या फिर आपके स्वाद के लिए किसी जीव की इस निर्मम तरीके से हत्या जरूरी है? अगर इसमें आप अपना जवाब हाँ देते हो तो इसमें मैं फिर निशब्द हूँ। तो मुझे कुछ क्या कहना है ये समझ ही नहीं आ रहा। आप सबने भगवत गीता लगभग पढ़ी ही होगी, और नहीं भी पढ़ी है तो हाँ, उसके कुछ फेमस जो थॉट्स हैं वो आपने पता ही होगा कि प्रत्येक जीव में आत्मा का निवास होता है और उसमें परमात्मा भी रहते हैं। तो क्या अपने स्वार्थ के लिए किसी आत्मा को, किसी
छोटे से जीव की आत्मा को कष्ट पहुंचाना या फिर उसके शरीर को कष्ट पहुंचाना कहाँ तक सही है, या फिर सही भी है या नहीं। तो ये कुछ प्रश्न है मेरे, जिनका जवाब मैं चाहूँगा कि आप खुद ही सोचें, है ना। और मन करे तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें और इसको और लोगों तक बताएं। अब लास्ट में बस इतना ही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो आपके सामने आना बाकी हैं, है ना, जिन पर आपने शायद ही कभी ध्यान दिया हो। आई रिपीट, शायद ही कभी ध्यान दिया हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।